बोलिए शंकर भगवान की जय। ये देखिए हम हैं इस लोकेशन पे। हम जा रहे हैं एक ऐसे महान संत के पास जिनका नाम हम आए दिन जिनको हम सोशल के माध्यम से देखते हैं। तो आज आपको परिचय कराएंगे कि रियल क्या है, क्योंकि हमने सुना है कि गौशालाएँ तो बहुत हैं अपने इलाके में, लेकिन इनका मानना है गुरु जी का कि शिव भक्त हम अपने आप में किसी से कम नहीं है। तो एक नंदीशाला भी चाहिए, क्योंकि और चाहिए भी, सच भी है। आपको कैसा लग रहा है बिल्कुल आप अपने हिसाब से बता सकते हैं। तो ये महान शक्ति जाट बहरोड के ये आगे हम जाएंगे शाजापुर की तरफ, तो नीमराणा मोड़ के ऊपर वहीं चल रहे हैं हम। तो आपको बिल्कुल दिखाते हैं। ये देखिए हम आ गए हैं बाबा फूलनाथ आश्रम पे। ये लोकेशन आप देखिए, ये रोड गया, हम आए हैं इधर से। ये आ रहा जाट बहरोड से, मुंडावर से समझिए आप, है ना। ये जाट बहरोड से आ रहा है। इधर ये दुकानें हैं, है ना। ये लोकेशन है, ये देखिए आप। ये जो आप राइट में देख रहे हैं, ये जो गाड़ी घूम रही है, ये गया जहाँ पे बाबा ने नया आश्रम बनाया है, ये गया नीमराणा को रोड। और ये शाजापुर से आ रहा है, जो पिकअप आ रही है ये शाजापुर से आ रही है। और ये आश्रम है, यहाँ पे भव्य आश्रम है। और अभी आपको मिलवाते हैं फूलनाथ जी महाराज से। ये देखो, भव्य आश्रम, महाराज फूलनाथ जी आश्रम। ये देखो, ये सामने से ये इधर भी चलेंगे हम। और वो सामने जो वो दिख रहा है यहाँ से बिल्कुल सेंटर में वो खोड़ा, वहाँ पे नया आश्रम बना रहे हैं महाराज जी। रास्ता आपको हम बताते हुए ले चलेंगे, कोशिश करेंगे आपके लिए। नंदी निर्माण कर रहे हैं और बता रहे हैं कि पेड़ पौधे ही वहाँ पे बहुत लगा दिए हैं। ये भी देखो लग रहा है, यहाँ पे महाराज जी बैठे हैं। ये आश्रम है। ये देखिए, ये दादो फोटो खिंचवाने से पहले देखो, भोलेनाथ की जय बोल रहे हैं। ये है महाराज फूलनाथ जी महाराज का आश्रम, कोड़ी धाम, जाट बहरोड। बाबा फूलनाथ योगाश्रम। तो अभी महाराज जी यहाँ पे बैठे हैं। आदेश प्रभु आदेश। तो महाराज जी अपना शुभ नाम? अपना नाम है, गुरु भगवान ने दिया है, सुनील नाथ जी महाराज। अच्छा अच्छा, तो ये ही बाबा फूलनाथ आश्रम है। यही है। फूलनाथ जी महाराज से मिलना था तो वो काम कर रहे हैं वहाँ, नंदीशाला बन रही है। कहाँ पे? ये बन रही है ईश्वरपुरा गांव है, नया गांव से आगे बन रही है, काली पहाड़ी के पास। काली पहाड़ी ईश्वरपुरा। हाँ, काली पहाड़ी उधर है, ईश्वरपुरा इधर है। अच्छा अच्छा, उनके बीच में। तो महाराज जी आश्रम का नाम क्या रखा है वहाँ का? वहाँ का रखा है बर्फानी आश्रम। अच्छा, बर्फानी आश्रम, नंदीशाला। नंदीशाला। और सुना है बाबा ने पेड़ बहुत ज़्यादा लगाए हैं वहाँ पे, लगा रहे हैं करीब 500। अच्छा, 500 के करीब पेड़ लगा दिए। अभी चल रहा है काम वहाँ। अच्छा, चल रहा है। जय हो जय हो। तो अभी हम आपको दिखा रहे थे बाबा सुनील नाथ जी महाराज, जो फिलहाल बैठे हैं। और आश्रम है उनका। अच्छा, ये आश्रम बाबा पहले बनाए थी, ये वो दूसरा आश्रम है। अच्छा, ये आश्रम है और वहाँ पे मंदिर बना रहे हैं, वो दूसरा आश्रम बना रहे हैं, नंदीशाला बना रहे हैं वहाँ पे। तो ये कूड़ी धाम आश्रम है, जाट बहरोड।
जय हो ये उनकी फोटो है, ये लग रही। ये देखिए आप यहाँ से कितना सुंदर आश्रम बनाया है। ये देखिए अति सुंदर आश्रम। तो इन ऋषि मुनियों ने, संतों ने इस सृष्टि पे ये खेल करते ही रहे हैं, करते ही रहते हैं, करते ही रहेंगे। ये देखिए बाबा फूलनाथ आश्रम। ये देखिए लोकेशन, हम यहाँ पहुँच गए हैं। इस लोकेशन पे देख कितना सुंदर लग रही है ना। हम आपको ये लोकेशन दिखा रहे हैं बाबा फूलनाथ आश्रम जो नया बन रहा है वहाँ जाने के लिए। ये देखो ये रोड सामने से आ रहे हो आप, जाट बह रोड, शाहजहाँपुर जो रोड है वहाँ से जो टी पॉइंट बनता है बाबा फूलनाथ आश्रम से, ये देखो आप, है ना। और अब जो नया आश्रम बना रहे हैं जहाँ पे नंदीशाला है, अब वही बात, ये बीच में वृक्ष आ गया, वृक्ष के ठीक सामने ये, क्योंकि आप देख सकते हो ये दोनों पहाड़ों के बीच में आ रहा है वृक्ष। अब इसमें मैं क्या करूँगा, है ना। इसके ठीक बीच के अंदर जो नया भव्य आश्रम का निर्माण, और इसी 17 तारीख को सुन रहे हैं, अभी मिलते हैं जाके। अब आप इस जगह को समझिए। ये देखिए ये आ रहा है जाट बह रोड से रोड, है ना, इस साइड का। ये देखिए ये दुकानें इधर, ये बस खड़ी है। इधर से जो ये रोड जा रहा है, ये जा रहा है बाबा फूलनाथ आश्रम से, जो ये रोड जा रहा है। और ये सीधा वाला रोड जो है, इधर से जो आएंगे वो नीमराना से आएंगे, वो इधर से आएंगे, है ना। आप नीमराना से जो आ रहे हैं, आपके लिए पहले ये सामने बड़ी सी बिल्डिंग, और आपको ये इधर की ये लोकेशन दिखेगी। तो आपको इधर ही मुड़ना है जहाँ से ये बस वगैरह खड़ी है, यहाँ से आपको घूमना है। और सामने से ये तुरंत डबल रोड हो गई, आपको बस की साइड से जाना है ना। ये बाबा फूलनाथ आश्रम पहुँच गए हम। और आज यहाँ भी पेड़ पौधों के बारे में कुछ विशेष चल रहा है, पहले से ही चल रहा है। जय हो थारी, आदेश प्रभु थारी आदेश, जय हो। तो पहले तो आप ही बताओ कि आप मतलब किस मूड में खड़े हो यहाँ? पेड़ लगा रहे हैं। अच्छा जी, प्रकृति को बहुत गुप्ता जी भी खड़े हैं। जय हो प्रभु थारी। देखिए, प्रकृति है तो मानवता है, और ये संस्कृति है। क्या पेड़ हमें क्या देते हैं? जब कोई भी व्यक्ति अगर मरता है तो अपने साथ कम से कम 1.5 पेड़ की बलि लेके जाता है। तो मेरा मत है कि हमें अपने जीवन काल में कम से कम एक वृक्ष, ये प्रकृति का एक ऋण है हमारे ऊपर। हमारे पूर्वज जो दिवंगत हुए हैं, उनके अंतिम संस्कार में अनेकों पेड़ों की बलि चढ़ी है। ऐसे में मैं सभी से कहूँगा कि अपने जीवन काल में कम से कम 10 पौधे जरूर लगाएं, जिससे कम से कम, और ये संकल्प लें कि वो 10 के 10 पौधे वृक्ष बनाने का संकल्प लें। आज हम खड़े हैं बाबा बर्फानी आश्रम में, आदरणीय फूलनाथ जी महाराज के सानिध्य में सघन वृक्षारोपण का कार्यक्रम है। ये इतना मनमोहक दृश्य है। यहाँ पर पहले यहाँ अवैध खनन होता था, चारों तरफ जेसीबी की आवाज़, विस्फोट की आवाज़, उसके भी जब ओम का नाद गूंजेगा, यहाँ पर हिंदू संस्कृति और सनातन संस्कृति की जय जयकार गूंजेगी। ऐसे में आज हम सब लोग 17 तारीख को जो यहाँ पर एक बहुत भव्य आयोजन होने जा रहा है, उसके संदर्भ में एकत्रित हुए हैं। 17 तारीख को बाबा बर्फानी के भव्य आश्रम में, बाबा गोरखनाथ स्मृति वन में, बाबा गोरखनाथ शिव परिवार एवं हनुमान जी की प्रतिमा का यहाँ पर प्राण प्रतिष्ठित कार्यक्रम होगा। उसके तहत विशाल भंडारा भी आयोजित है, कलश यात्रा है। सभी से निवेदन करूँगा कि इस पुनित और पावन स्थान पर आकर अपना योगदान दें, इस प्राकृतिक छटा को और सुंदर बनाने में अपना सहयोग करें। मेरे साथ हैं सुंदरपाल जी। आप बताएं। धन्यवाद भाई साहब।
वही बात मैं आपसे साझा करना चाहूँगा कि महाराज जी को आपने बड़े नज़दीकी से देखा है। इनका मन होता है कि संतों का तो काम ही लोगों की सेवा करना, अच्छी शिक्षा देना, और हमारा एक दायित्व होता है कि हम उनकी शिक्षाओं को ग्रहण करें। महाराज जी ने हमें बताया कि सबसे ज़्यादा जीवन के लिए ज़रूरी है वृक्ष। तो हमने भी अपने जन्मदिन के उपलक्ष्य पर हर वर्ष पेड़ 5 पौधे लगाते हैं और उनको पूर्ण भी करते हैं। ऐसा नहीं कि हम पेड़ लगाए और उनको छोड़ दिया। वृक्ष बनाने का संकल्प, वृक्ष बढ़ाने का हमने संकल्प लिया है और आप सब लोग सहयोग करें। महाराज जी का आशीर्वाद हम सब पर बना रहे। और एक बात और कहना चाहूंगा महाराज जी कि आप यहाँ पर एक छोटा सा तरणताल जरूर बने, सिर्फ 2-2.5 फुट का गहराई हो, और इसमें मतलब हम गर्मियों में बच्चे नहाते रहे। इसके लिए हमने पहले ही जो जगह है उसके लिए जो ये झरने तारे जाएंगे ना, वो झरने दोनों तरफ के झरने वहाँ तारे जाएंगे, कमल कुंड के नाम से। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। इसका मतलब आपके और हमारे वैचारिक जो है ना वो पथ एक ही है। सही। हम पहले ही प्लान इसका बना चुके हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। आप सब इस भव्य आयोजन के भागीदार बने। और विशेष गुप्ता जी, एक समाचार और भी था कि यहाँ एक भव्य नंदीशाला का भी। देखिए, गौरव और गंगा, इसे बचाने का संकल्प हम सबको लेना चाहिए। गौरव गंगा है तो हमारी संस्कृति, हमारा सनातन है। आज हम गौ को माता मानते हैं, लेकिन जगह जगह हम देखते हैं कि जितना प्रताड़ित नंदी और गौशालाओं में हमने गायों को प्रताड़ित होते देखा है। ऐसे में अच्छा, गाय तो फिर भी संदिग्ध हो जाती है गौशालाओं में, लेकिन नंदी के लिए कोई, हम भोले के वाहन हैं और उनका जो अपमान होता है, लोग उन पर तेजाब डाल देते हैं, उनके ऊपर वार कर देते हैं। ऐसे में मुझे लगता है इस क्षेत्र की ये पहली नंदीशाला होगी और इसके लिए मैं बहुत बहुत साधुवाद देना चाहूंगा आदरणीय फूलनाथ जी महाराज जी को। और भाई, इनके जो ये समझो कि सारथी हैं, और कहते हैं कि राजा और सेनापति दोनों अगर विचारधाराएं सेम हो जाएं तो फिर स्वर्ग बनने में देर नहीं। और निश्चित तौर पर मैं सबको कहूंगा कि आज मैंने देखा कि स्वर्ग कैसा होता है। आप भी आइए इस आपाधापी की जिंदगी को छोड़कर और देखिए कि यहाँ पर स्वर्ग है और स्वर्ग ऐसा होता है। बोलिए शिव और शक्ति की। क्या बात है। आप लगाने के लिए जो आए थे उनका नाम बताएं, कौन कौन आए थे वो महान आत्मा जिन्होंने श्रद्धा भाव से। वो बलवास से एक तो पीक कपाड़ा था, उसको तो बोलते हैं बाबा के नाम से। अच्छा, वीर सिंह बाबा। वीर सिंह बाबा, वो पीर सिंह दादा बाबा के नाम से है। हाँ। दूसरा था उसमें सतबीर दादा गुरु का लड़का अजय कुमार जी, जय। हाँ, उसकी बहुत आस्था भाव है, बिल्कुल। तीसरा था हमारे सेठ कुमाराम जी, जय हो जय हो जय हो। और चौथे हम थे सर। हम लगा गए 5 पेड़ लगा गए, बड़ के डाले लगा गए, वो कामयाब हो जाएंगे प्रभु की दया से। तो आप सभी लगाएं, क्योंकि प्रकृति का श्रृंगार ही पेड़ है। तो महाराज जी गौशाला बनवा रहे हैं सभी संत महात्मा। हमने दूर दूर तक देखा है गौशाला का निर्माण बहुत जगह। अब हमारे शीतलदास महाराज जी के भी आप कल दिखा रहे थे, वहाँ पे भी गौशाला दिखा रहे थे। आप ये नंदीशाला का जो ये आप लेके आए हैं प्लान, ये किस भाव से, किस मकसद से लेके आए आप? भाई ये कोई प्लान नहीं है, ये एक सेवा है। अच्छा जी। गौ की सेवा भी बड़ा पुण्य का कर्म है, और गौ के जायों की सेवा भी बहुत बड़ा पुण्य है। जय होता है। आप देख रहे हैं नंदियों की क्या महादशा हो रही है पूरे भारत में। अगर हम बात करेंगे, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, यूपी, हर जगह नंदी रोड पर, कचरे के ढेर पर। और दुर्दशा ये है कि उनको ना भोजन है, ना पानी है, क्या ना कोई सुविधा है। गौ की सेवा तो सब जगह हो रही है, क्या ये नंदियों की भी सेवा होगी? इसी भाव था, एक मेरे विचार चल रहे थे, क्या ये नंदी रोड पे घूमते रहेंगे, क्या ये ऐसे ही कचरे के ढेर में पेट भरते रहेंगे? हम मानव जाति में पैदा किए हैं परमात्मा ने, तो हमारा कुछ भी धर्म बनता है, कर्म बनता है। तो मैंने एक छोटा सा भाव, एक सेवा का लेकर के मैं चलाऊं, आगे तो परमात्मा भोलेनाथ करने वाले हैं। ये नंदीशाला 17 तारीख अगस्त को इनका शुभारंभ किया जा रहा है। ये कल परसों में जी, 17 अगस्त 2024 शनिवार, भगवान शंकर का प्रदोष काल व्रत, जिसमें भगवान शंकर की स्थापना और 7 नंदी महाराज की स्थापना इस पहाड़ के खोले में की जा रही है। ये आप देख रहे हैं लोकेशन, बहुत प्यारी लोकेशन है। ये आप देख सकते हैं। यहाँ पे
बहुत ज्यादा पेड़ भी महाराज आपने ये लगवा रखे हैं नीचे, ये झोपड़ी बना रखी है वहाँ पे। भाई पेड़ तो मैं तो नित्य लगाता हूँ, रोज पेड़ लगाता हूँ, प्रत्येक दिन मैं पौधा लगा रहा हूँ और लगाता रहूंगा जब तक मेरा जीवन रहेगा। अच्छा, और ये मैं तो खेल सभी आप से अपील भी ये करता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा मनुष्य जाति में पैदा किए हो तो प्रगति के लिए कुछ ना कुछ करो। क्या करोगे तो परमात्मा तुम्हें फिर इस जीवन नया देकर यहाँ भेजता रहेगा, इन खेलों का उपयोग करवाता रहेगा। जय हो थारी, क्योंकि पेड़ ही जीवन है, जी ये सृष्टि का श्रृंगार है ये। और श्रृंगार हमारा अगर कोई दिक्कतबाजी करे हमारे श्रृंगार में तो भी दिक्कत आती है। तो महाराज जी कितने पेड़ आपने लगवा दिए? अब तक 400 से ज्यादा पेड़ इस पहाड़ी में लगा चुके हैं। कितने दिन में? हो गया होगा 3-4 महीने का। 3-4 महीने में 400-500 पेड़, 300-400 पेड़ लगा दिए। 400 प्लस है 400। अच्छा अच्छा, और जिसमें बड़े बरगद के, पीपल के ये पेड़ ज्यादा हैं। पेड़ ज्यादातर हमने बड़ और पीपल ही लगाए हैं। जय हो जय हो जय हो। और और पेड़ तो सब वैरायटी है, जैसे बेलपत्र है, कदम है, चंदन है, गूलर है। अच्छा, ये सभी वैरायटी। अच्छे सभी लगा रखे हैं। और ये ज्यादातर बड़ और पीपल है, नीम है, बड़ पीपल नीम। आप ये देखोगे नीचे नीचे कम से कम ना तो 5 त्रिवेणी है। अच्छा अच्छा अच्छा, एक त्रिवेणी नहीं, 5 त्रिवेणी है नीचे ग्राउंड में एक साथ, जहाँ से वहां तक। वो बड़ का पेड़ जो तुमने लगा दिया वो भी त्रिवेणी में ही है। जय हो जय एक पीपल सरपंच ने लगाया था भाई ने अपने जन्मदिन हो। पर। ये सरपंच साहब बैठे हैं हमारे। सभी को नमस्कार सर। पेड़ लगाना ही महत्व बात नहीं है, पेड़ों की उनको पालना, उनकी सेवा करना असली कर्म तो वो माना जाता है कि पेड़ लगा के उसको पूरा पाला जाए, उसको बड़ा किया जाए। तो मैं सबसे यही निवेदन करूंगा पूरे जनता जनार्दन से, आप सब लोगों से, कि वृक्ष तो जरूर लगाएं, पर उस संकल्प ये भी लें कि उस वृक्ष को अपन पूरा भी करें। बिल्कुल, जय हो और फिर जय हो। उसको युवा बनाए। क्या बात। तो ये प्रकृति की भी बात थी पेड़ पौधों से लेके, और आस्था, भाव, विश्वास और ये त्याग के बगैर प्रेम भाव नहीं बढ़ सकता। प्रेम भाव को भी बढ़ाएं, सृष्टि को भी बनाए रखें, सनातन को भी बनाए रखें, क्योंकि संस्कार जो है वो सनातनों की ही देन थी। सनातन का मतलब ही संस्कार था, और परेशानी का कारण भी संस्कार ही है। ऐसा ये हमारे महाराज जी, ये संत मुनियों से हमें अनुभव मिला इनके बीच में रह करके। तो यही भी लोग हैं हमारे भाई, किसी की समझ में आए तो शेयर कर देना, कमेंट करो, इन महाराज जी को ले करो, इनका हौसला बढ़ाओ, क्योंकि आप हौसला किसी का या तो तोड़ सकते हैं या फिर किसी का हौसला बढ़ा सकते हैं। आपके चैनल के माध्यम से विजय भाई जी, मैं एक सभी जनता जनार्दन से, भक्त श्रद्धालुओं से, सनातनी प्रेमियों से करवृत प्रार्थना, आने वाली 17 अगस्त को आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में बाबा बर्फानी आश्रम और बाबा बर्फानी नंदीशाला में पधार कर इस धरती को स्वर्ग बनाएं और एक एक पेड़ अपने जीवन में जहाँ भी है वहाँ लगाएं। क्योंकि हमारी जीवन लीला पेड़ से शुरू होती है, बगैर पेड़ के खत्म भी नहीं है। जी, और जीवन में बहुत ही सहारा बगैर पेड़ के हमें नहीं मिलता है, क्योंकि तरवर सरवर संत जन चौथे वर्षे में परमार्थ के कारण ये चारुधारी दे। जय हो थारी जय हो। तरवर कहते हैं, सरवर कहते हैं नीर जो ये वर्षा हो रही है, और चौथा वृक्ष और संत, ये 4 चीज परमार्थ के लिए ही संसार में परमात्मा भेजता है और इन्हीं के द्वारा परमार्थ कराता है। यही मेरा एक भाव है छोटा सा, कि भाई जीवन में आप सभी मिलकर कुछ ना कुछ जीव कल्याण के लिए करते रहे। तो महाराज जाति में पैदा किए हैं तो मनुष्य जाति का काम है, कार्य है, कर्म है कि हम अपने से दीन की सेवा करें, जीवों पर परोपकार करें, दया करें और इस धरती माता को
बड़ा स्वच्छ, साफ और सुंदर रखें। प्रत्येक जीव का ये कार्य बनता है कि हम प्रत्येक जीव इस धरती माता को मैला गंदा कुचला ना करे, नदी नालियों को मैला कुचला ना करे। प्रकृति को बचाते चलेंगे तो ये धरती माता पूर्ण रूप से हमें सर्वत्र देगी। ये माँ है, ये तो देती रहती है। क्या बच्चे को माँ देती रहती है। तो नंदियों की भी सेवा करें। आपके आजू बाजू जो नंदी हैं उनको कृपा करें कि कहाँ कहाँ नंदियों की परेशानी है, हम अपना साधन वहाँ भेज करके उनसे यहाँ मंगाएंगे, उनके तिलक करेंगे, एक घंटी बांधेंगे और उनका एक नाम रखेंगे। जय हो, जय हो, जय हो। क्या बात। उनका एक नाम होगा, क्योंकि जीव है, परमात्मा ने उसको भेजा है। क्या नाम तो जीव को भी मिलना ही चाहिए। शंकर की फौज में नंदी, भृंगी, श्रृंगी क्या ये सभी थे। तो ये सभी आप देखेंगे कुछ दिन बाद में यहाँ क्या ताली बात होगी। तो टन 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 टन। ये सुविचार आप सुन रहे हैं बाबा फूलनाथ जी महाराज का, कितने हौसले से बात कर रहे हैं। और आपसे भी निवेदन यही है कि हौसला बढ़ाएं, क्योंकि हम सब जानते हैं कि ये पुण्य का काम है। हम सबको ही पता है कि ये पुण्य का काम है। बाकी नहीं कर सकते तो हौसला तो बढ़ा ही सकते हैं। इतना बड़ा हम नहीं कर सकते हैं, कोई एक कर रहा है तो हम उसका हौसला बढ़ा के हम ये समझे कि हम भी इस काम में हमने दिल से भाग लिया है। भाई अगर संकल्प मजबूत है ना तो हम सभी मिलकर बहुत बड़ा कर सकते हैं। संकल्प ही होता है जी, क्योंकि हाँ जिसमें संकल्प नहीं है, हौसला नहीं है, उसमें कुछ भी नहीं। वो परमात्मा स्वयं पूर्ण करता है। संकल्प जिसमें हौसला होगा वो कोई भी संकल्प ले सकता है, पूर्ण कर देते हैं, है ना। हौसला भी जरूरी है संकल्प के लिए, और हौसला आप भी बढ़ाएं। बहुत हौसले के साथ में ये कार्य हो रहा है। और महाराज जी हम तो ये 17 तारीख को कार्यक्रम, जैसे आप कौन कौन आ रहे हैं प्रोग्राम में, किस किस को? देखो भाई, सभी कलाकारों का यहाँ स्वागत है। सभी से मेरा प्रेम है। जय हो जो भी तारी। संगीत प्रेमी है, मैं तो सभी से निवेदन कर रहा हूँ कि भाई आओ और अपना नंबर यहाँ हाजिरी भरो, क्योंकि ये तो परमार्थ का काम है। नंदीशाला हमारे क्षेत्र में हो रही है, सभी खुशी की बात है, सभी उत्साह मना रहे हैं इस चीज का। तो सभी कलाकार, सत्संग प्रेमी बंधुओं से भी प्रार्थना है कि वो आश्रम में आए यहाँ और अपनी प्रस्तुति दें। क्या बात है। और हम क्या कर सकते हैं। और नेतागण में जैसे कोई उद्घाटन के लिए? भाई नेतागण सभी गणमान्य हैं हमारे लिए। हम तो सभी से आपके चैनल के माध्यम से भी कह रहे हैं कि जो भी इस वीडियो को देख रहा है, जो इस यज्ञ में भाग लेना चाहें दिल से, उन सभी का तहे दिल से स्वागत है बाबा की तरफ से, और निमंत्रण भी है, स्वागत भी है ना। ये बड़े यज्ञ में भाग लें। ऐसे ही यज्ञ ये महान ऋषि संत मुनि करते रहे, पहले भी, जिनको हम पूज रहे हैं, और ये आज भी कर रहे हैं, आगे भी करते रहेंगे। क्योंकि ये भी बाबा कुछ विशाल ही बना रहे हैं आप। ये श्रीनाथ जी का धूना है, गोरखनाथ जी का। अच्छा जी। तो इसका जीर्णोद्धार करवा के एक नया लुक इसको दिया है, नया मंदिर एक तैयार किया है, जिसकी स्थापना 17 अगस्त सुबह 9:15 बजे। जय हो तारी। क्या बात है। तो आगे भी महाराज क्या क्या कर रहे हैं हम जोड़ते रहेंगे, और वो आपके माध्यम से दिखाते रहो। जहाँ पे कार्य हो रहा है, जहाँ आस्था है, विश्वास है, वहाँ से आपको हम जोड़ते रहेंगे। क्योंकि हमें पाखंड से बचना है, हमें पाखंड से बचना है, क्योंकि हम पहले से ही परेशान हैं। तो यही विनती है। और जो है संत, हम उनकी सेवा में लगे, उनके हौसला को बढ़ाएं हम, क्योंकि जो समझ रहे हैं ना, वो समझ के संभाल लेंगे, यही कहना है हमारा। तो बाकी आप भी अपना हौसला कमेंट के द्वारा शेयर करें, अपनों के पास भेजें, और अपनी बातें कमेंट के द्वारा भी आप लिख सकते हैं। जय श्री नाथ जी महाराज की। आदेश प्रभु आदेश।